आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डाटा टाइप के अंदर कुछ अच्छे ऑप्शन जैसे टेक्स्ट टू कॉलम, फ्लैश फिल, रिमूव डुप्लीकेट, डाटा वैलिडेशन, कॉन्सेंट्रेट, ये सारा हम इस टॉपिक में कवर करें। सबसे पहले हम समझते हैं टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम क्या है, इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक नाम लिख लेते हैं। सबने नाम लिखा है राहुल और इसका क्लास हमने यहाँ लिख दिया DCA और देन हमने इसकी यहाँ पे क्या किया, हमने इसका एड्रेस भी डाल दिया ग्वालियर। ठीक है, अगेन हम इनका कॉन्टेक्ट नंबर लिखते हैं, तो ये हमने कोई कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे टाइप कर दिया। ओके, तो ये डाटा हमने एक टाइप से यहाँ पे लिख दिया है, बट अक्सर क्या होता है, ये डाटा जो होता है उसको हमें अलग अलग कॉलम में डिवाइड करना होता है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने टेक्स्ट को क्लिक करेंगे जहाँ पे हमने लिखा है ना, इसको क्लिक करने के बाद अब हमें जाना है टेक्स्ट टू कॉलम के अंदर। यहाँ हम क्लिक करेंगे और फिक्स विथ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ही ले लेता है स्पेस के अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट किया तो देखिए यहाँ पे इसने एरो बना दिया है। फिर हम नेक्स्ट करेंगे तो फिर हम लास्ट में इसको फिनिश कर देते हैं। देखिए ये क्या हुआ, नाम की क्लास का एड्रेस और यहाँ का कॉन्टेक्ट नंबर क्या हुआ, ये अलग अलग कॉलम में आ गया। तो इसको हम इस टाइप से यूज कर सकते हैं टेक्स्ट टू कॉलम, यानी कि आपने अपने कॉलम के अंदर एक ही कॉलम में आपने बहुत सारी चीजें लिख दी हैं। जैसे हम फिर से लिख देते हैं, देखिए मैंने इस बार फिर से टाइप कर दिया वैल्यू, तो ये क्या है, एक ही सेल में हमने लिख दिया और हमें अलग अलग सेल में अलग अलग कॉलम में हमें कन्वर्ट करना है। तो उस कंडीशन में हम क्लिक करेंगे टेक्स्ट टू कॉलम पे, फिर हम नेक्स्ट करेंगे। अगर हम एक बार और नेक्स्ट कर दिया, फिनिश कर देंगे, टाइप से अलग अलग कॉलम में डिवाइड हो जाता है। तो ये सिंपल सा काम होता है एक्सेल के अंदर कि एक ही कॉलम में आप डाटा लिख दिया है, उसको अलग अलग कॉलम में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद है आपका फ्लैश फिल। तो फ्लैश फिल काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, इसको समझते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे एक टेबल बना के रखी हुई है, जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो ये टेबल है ना, इस टेबल में क्या है, कुछ वर्ड्स लिखे हैं और कुछ नंबर लिखे हुए हैं। तो हमें क्या करना है, वर्ड्स को अलग करना है और नंबर को अलग करना है। एग्जाम्पल जैसे वर्ड्स नेम में क्या है, इसमें एक तो R लिखा हुआ है, एक A लिखा हुआ है और एक M लिखा हुआ है ना। और नंबर में क्या लिखा है हमारे पास, तो 66 है, 7 है, 6 है और 8 है। आप देख सकते हैं 66, 7, 6, 8 ये लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है कि ये जितनी भी लिस्ट यहाँ पे दी गई है उसमें वर्ड्स भी हैं और नंबर भी हैं। तो नंबर हमें अलग चाहिए और नाम हमें एक अलग लिस्ट में चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप का जब तक आपके पास कोई डाटा है तो उसको आप सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ओके, तो मिक्स डाटा है, उसमें सब यानी कि वर्ड्स को अलग करना है और नंबर डाटा को अलग करना है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पहली लाइन का आप पहली लाइन में जो उसमें वर्ड्स दिए हैं उनको एक तरफ आप खुद लिख दें और नंबर लिख दें। इतना आपने किया, बस अब आपको सेकंड सेल पे क्लिक करना है और अब आप जाएंगे डाटा टाइप के अंदर और यहाँ पे दिया है फ्लैश फिल। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे इसने सारे नाम ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिए। सेम हम नंबर के साथ भी करेंगे, नंबर पे हमने क्लिक किया, फ्लैश फिल पे हमने क्लिक किया, उसने सारे नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लिया। क्लियर, जब भी आपके पास इस टाइप से मिक्स डाटा आए आपके पास तो आप वहां से उसको रीअरेंज कर सकते हैं, यानी ये वर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, नामों को छाट के और नंबर आप एक जगह कर सकते हैं। तो ये काम करता है डाटा के अंदर फ्लैश फिल। क्लियर, और इसके बाद आता है हमारा रिमूव डुप्लीकेट। तो अक्सर क्या होता है, जैसे मान के चलिए यही डाटा हम लेते हैं, इसको हम कॉपी कर देते हैं, यहाँ हमने पेस्ट किया, अगर हम वन टाइम और पेस्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इस डाटा को हमने पेस्ट कर दिया। इस डाटा में क्या है, नंबर भी है और टेक्स्ट भी लिखा हुआ। तो अक्सर जब भी हम डाटा एंट्री करते हैं तो उसमें कुछ कॉन्टेक्ट हमारे रिपीट हो जाते हैं, तो उन रिपीट को हम यहाँ पे ढूंढ सकते हैं और उन्हें डिलीट कर सकते हैं। उसके लिए हम अपने डाटा को पूरा सिलेक्ट करेंगे, फिर हमें जाना होगा रिमूव डुप्लीकेट वैल्यू, यहाँ हम क्लिक करेंगे और बस ये सारी परमिशन मांग रहा है, तीनों को यस कर दो कि आपको तीनों में डुप्लीकेट फाइंड करना है या केवल एक सेल में। तो हमें तीनों में करना है, तो तीनों पे टिक है। अब हम उसको ओके करते हैं। देखिए जो डुप्लीकेट डाटा था वो क्या हुआ, सारा यहाँ पे हट गया है। इसके अलावा आप खुद भी बना के देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ कोई डिजिट लिख दी, देखिए यहाँ हम एक डिजिट लिख रहे हैं कुछ, तो इसमें क्या है, हमने कुछ डुप्लीकेट वैल्यू लिख दी है। ठीक है, तो अब ये इन पे भी हम दोबारा क्लिक करते हैं, सिलेक्ट करेंगे, रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक किया, ओके, बस डुप्लीकेट नंबर होंगे उनको क्या कर लेता है, ये इरेज कर देगा। तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल ऑप्शन है ये। तो इसके बाद हमारा जो अगला ऑप्शन है वो है डाटा वैलिडेशन। तो डाटा वैलिडेशन में क्या है, यहाँ से हम वैलिडेशन लगा सकते हैं, यहाँ से वैलिडेशन को हम क्लियर कर सकते हैं और यहाँ से साइकिल इंडिविजुअल को कर सकते हैं। ठीक है, तो वैलिडेशन मतलब क्या, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाला जो सेल है इसके अंदर हमें नेम हेडिंग लिखी हुई है। क्लियर, अब ये जो नेम की हेडिंग है इसके अंदर जब भी कोई व्यक्ति नाम लिखे, नाम लिखने से पहले उसके पास एक मैसेज यहाँ पे इनपुट हो जाए कि उसको नेम के साथ अपना लास्ट नेम भी ऐड करना है। क्लियर, मतलब फर्स्ट नेम के साथ लास्ट नेम भी एंटर करना है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट किया, अब हम जाएंगे डाटा के अंदर, यहाँ वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, अगेन यहाँ पे सेट यहाँ में आना है, यहाँ लिखा हुआ अलाउ ऑप्शन, यहाँ जाएंगे और हमें यहाँ पे क्लिक करना है टेक्स्ट की लेंथ पे। टेक्स्ट लेंथ हमें कितना रखते हैं, यानी कि जब भी आप नाम इंसर्ट करवाएंगे सामने वाले से
तो कितने अक्षर तक का नाम आप एक्सेप्ट करेंगे तो वो आप यहाँ डाल देंगे। मिनिमम हमें 3 अक्षर का नाम यहाँ पे देना है, और इसके अलावा मैक्सिमम हम कितना रख सकते हैं, तो मैक्सिमम हमने रख दिया 40। ठीक है, तो इतना हमने रख दिया। और अगर आप कोई मैसेज देना चाहें तो वो आप यहाँ लिख सकते हैं, एंटर यूर फर्स्ट एंड लास्ट नेम। ठीक है, ये हमने एक मैसेज में टाइप कर दिया। ओके, जब भी कोई व्यक्ति या कोई भी कस्टमर, जब भी हम एंट्री करेंगे तो यहाँ पे वो हमें शो कराएगा मैसेज कि आप अपने नाम लिखने के साथ साथ यहाँ पे सरनेम भी लिखे। जैसे हमने एक नाम लिख दिया दे, ठीक है, एंटर किया तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। और अगर हम केवल दी यहाँ पे लिखे तो ये एक्सेप्ट करेगा क्या? नहीं, क्योंकि हमने 2 कैरेक्टर को एक्सेप्ट की परमिशन नहीं दी है। ठीक है, अब हमने यहाँ राजेंद्र लिख दिया तो ये भी एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, अब हम जैसे क्लास पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एक लिस्ट बनाए। ठीक है, क्लासेस को जैसे मान के चलो, क्लासेस में हमने लिख दिया एक पीजीडीसी है, एक हमने लिख दिया डीसीए, एक हमने लिखा टैली, एक हमने लिखा सीटीसीटी, और एक हमने लिख दिया टाइपिंग। तो क्लासेस में ये क्लासेस के टॉपिक हो गए। ठीक है, जिस क्लास का कैंडिडेट होगा उसको वो ड्रॉप डाउन बना सकता है। तो एक ड्रॉप डाउन बनाने के लिए भी हम इसका यूज करेंगे, डाटा वैलिडेशन का। क्लियर? कैसे करेंगे तो देखते हैं। पहले लिस्ट बनानी का है, उसको हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ क्लिक करना है, या पूरे को भी कर सकते हो, बस कॉलम यहाँ रखते हैं। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, वापस डाटा वैलिडेशन के अंदर जाएंगे। अगेन फिर से हमने वैलिडेशन पे क्लिक किया। सेटिंग पे आने के बाद अलाउ ऑप्शन, पहले हमने जो यूज किया था वो था टेक्स्ट लेंथ, टेक्स्ट की लेंथ हमने वहाँ फिक्स की थी। अब हम जो करेंगे वो होगा लिस्ट। तो यहाँ से लिस्ट चूज करो, तो लिस्ट पे हमने चूज किया। सोर्स फाइल वो पूछ रहा है, या तो हम मैनुअली टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज हम ये जो लिस्ट आई है हमारे पास, ये सोर्स फाइल है, इसको हम सिलेक्ट कर देंगे और ओके करेंगे। अब आप देखिए हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे एक लिस्ट बन सकते हैं। क्लियर? हम इसको ऐसे ड्रैग कर देंगे तो ये सभी में आ जाएगा। क्लियर? अब आप यहाँ से जिस लिस्ट पे क्लिक करना चाहें उस कोर्स को आप ले सकते हैं, यहाँ से अपने अकॉर्डिंग हम इसे चेंज कर सकते हैं। तो ड्रॉप डाउन बना सकते हैं हम यहाँ से। और एक और चीज है हमारे पास, मोबाइल नंबर। अक्सर क्या होता है, जब भी हम डाटा एंट्री करते हैं तो उसमें नंबर क्या होते हैं, 10 कैरेक्टर से या तो कम होते हैं या फिर ज्यादा हो जाते हैं। तो इसको फिक्स करने के लिए भी हम यहाँ पे डाटा वैलिडेशन का यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसको हम देखते हैं। फिर से हम पूरे सेल को सिलेक्ट करेंगे, या फिर इतने सेल को भी सिलेक्ट कर सकते हो। वापस डाटा वैलिडेशन के अंदर गए और सेटिंग के अंदर हमें अलाउ ऑप्शन में आना है। अब हम यूज करेंगे यहाँ डेसिमल पे। ठीक है, डेसिमल पे क्लिक किया। अब आपको कम से कम कितना नंबर आपको चाहिए वो आप यहाँ डाल दो। तो मुझे कम से कम 10 कैरेक्टर्स चाहिए नंबर्स के। क्लियर? और मैक्सिमम भी हमें 10 ही चाहिए। तो ये 10 अंक को ही एक्सेप्ट करेगा, उससे कम और उससे ज्यादा को एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। क्लियर? और इसमें अगर आपको कोई मैसेज देना है, जैसे मान लीजिए अगर वो नंबर अपना गलत लिखता है तो आपको कोई मैसेज उसको देना है, वो आप दे सकते हैं। ठीक है, और इसको ओके करते हैं। ये कुछ इस टाइप से मैसेज आ रहा है, शो करा सकते हैं। और अगर हमें नहीं कराना है तो वापस हम यहाँ जाएंगे और ये मैसेज को हम हटा देंगे और इसको डिलीट कर देंगे। ये स्टूडेंट। क्लियर? और अब हम ये नंबर लिखते हैं। देखिए नंबर पूरा नहीं लिखा, 10 नहीं है अभी, तो इसको हम ओके करते हैं। तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा। और अब हम इसको लिखते हैं। अब हमने एक नंबर यहाँ पे ज्यादा लिख दिया है, दोबारा एंटर करेंगे तब भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। देखिए हमने यहाँ पे पूरे 10 कैरेक्टर लिखे हैं, तो अभी ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। ये होता है हमारा डाटा टाइप के अंदर डाटा वैलिडेशन ऑप्शन का यूज। क्लियर? अब इसके बाद हमारा जो अगला ऑप्शन है एक्सेल के अंदर वो है कंसोलिडेट। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे हमने एक टेबल बनाई हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ, इसको हम पहले राइट क्लिक करके इसे डिलीट करते हैं। हमारे काम का नहीं है फिलहाल, हमने इसको हटा दिया। अब देखिए यहाँ पे हमने एक डाटा बनाया है जिसके अंदर स्टूडेंट का नेम है और उसके नंबर है, कौन से महीने के, नवंबर महीने। ठीक है, इसके बाद दिसंबर में हमने कोई एग्जाम या टेस्ट लिया, उसकी भी हमने एक लिस्ट बनाई, उसमें भी कैंडिडेट के नाम है और उनके नंबर है, कितने क्या नंबर है। फिर जनवरी का डाटा है, उसमें भी स्टूडेंट का नाम है और यहाँ पे क्या है, उनके टोटल नंबर है। क्लियर? अब मुझे पता करना है कि यहाँ पे जैसे गणेश नाम लिखा हुआ है या फिर शिवा नाम लिखा हुआ है, तो शिवा नाम का जो लड़का है, ये जो कैंडिडेट है, इसके नवंबर, दिसंबर और जनवरी तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो लास्ट इसका टोटल कितना आएगा, ये अगर हमें निकालना है तो इस कंडीशन में हम लोग इसका यूज करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम समझते हैं, इस पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे ये पूछ रहा है रेफरेंस, रेफरेंस में हम पहले यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद अब हमें जाना है नवंबर वाले ऑप्शन पे। ठीक है, तो हमारी हेडिंग से लेके यहाँ तक इसको इसे सिलेक्ट करें। ओके, अब आप इस पर दोबारा क्लिक करें, फिर आपको क्या करना है, इसको ऐड करना है। ओके, अब हम क्या करेंगे, दोबारा इस पर क्लिक किया और अब हमें जाना है दिसंबर वाली टेबल पे। अब हम दिसंबर वाली डाटा को सिलेक्ट करेंगे, फिर से उस पर क्लिक करेंगे और आप इसे ऐड कर। क्लियर? अगेन आप दोबारा इस पर क्लिक करें, फिर आपको जाना है कहाँ, जनवरी वाले डाटा पे। ओके, तो इसी टाइप से आपने जितने बना के रखे उतने पे आप सिलेक्ट कर ले।
और इसको भी क्या कर दें, ऐड कर दें। बस अब हमें इतना करना है इसका, ये बात, हमें इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं करना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो डाटा सेलेक्ट हो गया है इसको हम हटा देंगे। अब हमें क्या करना है, सिंपल से इनमें से कोई भी टॉपिक को, मतलब एक लाइन पे हम क्लिक करेंगे और टॉप रो और लेफ्ट कॉलम इन पे हम टिक कर देंगे और क्रिएट ए न्यू लिंक पे इस पे भी क्लिक कर देंगे। तीनों को यस करना है और इन तीनों में से कोई भी एक लिंक पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। और जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास एक लिस्ट जनरेट होके आ गई। ओके, क्या आ गई, हमारे पास एक लिस्ट यहाँ पे क्रिएट होके आ गई है और जिसमें लिखा हुआ है गणेश का टोटल 205 है, शिवा का 196 है। इसने क्या किया है कि तीनों टेबल के डाटा को जोड़ के हमें यहाँ पे रिजल्ट दे दिया। अब हम चेक करते हैं, देखिए नवंबर में शिवा के पास कितने आए, 45 आए, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 45। दिसंबर में शिवा का डाटा कितना था, 86, तो यहाँ हम अगले सेल में 86 लिखते हैं। इसके बाद जनवरी में क्या था हमारे पास शिवा का 65, तो 65 में क्लियर। और अब हम इन तीनों का टोटल करें, फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू प्लस तीसरी वैल्यू और एंटर किया। देखो कितना आ रहा है, 196 आ रहा है और इसका कितना हुआ शिवा का, 196 ही आ रहा है, क्लियर। और अगर आप नंबर चेंज भी करते हैं इसके, मान लीजिए हम इसका 70 कर देते हैं और अब यहाँ जाके देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग ही दिखाएगा 201 नंबर इसका हो गया है, क्लियर। तो इस टाइप से जब भी आपको एक्सेल शीट के अंदर अलग अलग शीट को आपने टोटल करके पता करना है कितना आ रहा है, तो वो आप यहाँ पे कंसोलिडेट के ऑप्शन के थ्रू आप कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।